द्वारका, जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बिताया। महाभारत युद्ध के बाद यहीं पर उन्होंने यदुवंश के साथ राज्य किया। शांति, भक्ति और प्रेम से बसी यह दिव्य नगरी भी अंततः लीला के अंत की ओर बढ़ी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल गांधारी ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण को शाप देती है। जैसे कौरव आपस में नष्ट हुए, वैसे ही यदुवंश भी अपने हाथों नष्ट होगा। श्री कृष्ण मौन रहकर यह शाप स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद द्वारका में दुर्वासा मुनि आए। श्री कृष्ण ने उन्हें आदरपूर्वक क्षीर लगाया, पर भूलवश चरणों पर नहीं लगा सके। मुनि बोले, एक दिन यही चरण घायल होगा। समय परिवर्तन का संकेत दे गए। गंभीर भावनात्मक स्वर में, द्वारका में जब विलासिता और अहंकार बढ़ा, यादव राजकुमारों ने एक मुनि का अपमान किया। यह बना श्राप का कारण। अंततः वे आपस में ही लड़ पड़े और पूरा यादव वंश विनाश हो गया। गांधारी का श्राप सत्य हो गया। ध्वंस के बाद श्री कृष्ण अकेले चले जाते हैं। वह वट वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान में लीन हो जाते हैं, आंखें बंद। अब उन्हें झात है, उनकी लीला समाप्त होने वाली है। जरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर भगवान के चरणों में बाण मार दिया। यह देखकर वह शिकारी भगवान के सामने झुककर क्षमा मांगने लगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम अपने पूर्व जन्म में वानर राजबाली थे, जिसे मैंने बद्ध किया था, इसलिए इस जन्म में मेरी इस लीला का अंत तुमने किया। तब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य और अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। चारों ओर शांति छा गई। वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए और अंत में अपने मूल नारायण स्वरूप में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे हैं। ईश्वर रूप धारण करते हैं, कर्म करते हैं और फिर निर्धारित समय पर अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम, शिक्षा और उपस्थिति हमारे हृदय में सदा अमर रहती है।